हेलो गाइस। तो एपिसोड सेकंड की स्टार्टिंग में हम मुयांग को देखते हैं जो कि काफी दूर तक चलते चलते आ चुका था। वो काफी ज्यादा थका हुआ था। तभी वो अपनी पुरानी बातों को याद करता है कि कैसे उसके अंदर पावर्स आई थी, लेकिन अब उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है कि वो कुछ भी आगे चल पाए क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। और जब वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी रास्ते से कुछ लोग गुजरते हैं और उनको देखकर मुयांग रास्ते के बीच में खड़ा हो जाता है। और वो कोई नहीं बल्कि उन्हीं लोगों का काफिला था जिसको हमने एपिसोड 1 के लास्ट में देखा था। वो सबके सब उसको देखकर अचानक से रुक जाते हैं और फिर तभी वो लड़का नीचे आता है। उससे पूछता है कि वो मरना चाहता है क्या, रास्ते में क्यों खड़ा है। दूसरी तरफ हम अंदर बैठी हुई लड़की को देखते हैं जो कि अपनी दासी से पूछती है कि आखिर अभी क्या हुआ, अचानक से गाड़ी क्यों रुकी। तो उसकी दासी बताती है कि एक लड़का रास्ते के बीच में खड़ा था, शायद उसे थोड़ी बहुत चोट भी लगी है, लेकिन हम उसे कुछ पैसे दे देंगे इलाज कराने के लिए। और फिर तभी प्रिंसेस बाहर निकलती है ये सब कुछ देखने के लिए, लेकिन वो सीधा नीचे गिर जाती है और फिर खड़ी होकर मुयांग के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। जिस पर मुयांग कहता है कि उसे भूख लगी है बहुत ज्यादा। और फिर तभी उसकी दासी कहती है कि इतने जंगल के बीच में हम इसके लिए खाना कहाँ से लाएंगे। जिस पर वो लड़की कहती है कि नहीं, मेरे पास कुछ खाने के लिए है। और फिर वो 2 ब्रेड्स को निकालती है और ये सब कुछ देखकर उसकी दासी बहुत ज्यादा शॉक थी कि आखिर ये कहाँ से आए। जिसे वो लड़की बताती है कि इसे मैंने अपने लिए रखा था, लेकिन अगर इसे भूख लगी है तो मैं इसे दे देती हूँ। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और यहाँ मुयांग को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है। जिस पर वो ब्रेड लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों की दोनों नीचे गिर जाते हैं और मुयांग उन दोनों ब्रेड को खाने लगता है। लेकिन तभी वो लड़का उसके गले में तलवार रख देता है और उससे उठने के लिए कहता है, जिस पर मुयांग उठ जाता है और उससे माफी मांग देता है। और अब वो सबके सब वहां से जा ही रहे होते कि मुयांग उस लड़की से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, मुझे सिर्फ यांग सिटी तक छोड़ दोगे। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि हाँ क्यों नहीं। पर वो लड़का उस लड़की को मना भी करता है, लेकिन वो उससे कहती है कि ये मेरा ऑर्डर है और तुम्हें मानना ही होगा। जिस पर वो एग्री हो जाते हैं और वो मुयांग को भी अपने साथ रख देते हैं यहाँ पर अंदर। प्रिंसेस को उदास देखकर मुयांग उससे पूछता है कि क्या हुआ। जिस पर वो बताती है कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो रही है। तो मुयांग उससे कहता है कि कोई नहीं, मैं तुम्हें एक अच्छी सी स्टोरी सुना सकता हूँ। और उसकी बातों को सुनकर वो प्रिंसेस काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर पहले मुयांग उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो बताती है कि उसका नाम लीजी है। और अब मुयांग भी उसे अपना नाम बताता है और अब मुयांग उसे स्टोरी सुनाना शुरू करता है, जिस पर वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही होती है। और ऐसी स्टोरी सुनाते सुनाते रात तक बीत जाती है और अब गाड़ी सीधा एक होटल के सामने रुकती है जहाँ पर उन्होंने बैठ के खाना खाना था। यांग सिटी आ गई, जिस पर यूजी कहती है नहीं, लेकिन तभी उसकी नजर होटल में बैठे कॉन्गसी पर जाती है जो कि वहाँ पर श्वान क्विंग के साथ होता है। उसको देखकर वो यांग को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो गाड़ी से उतर जाता है। जिस पर यूजी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि अभी वो यहाँ पर कुछ जरूरी काम करने आया, उसे किसी का कर्जा लौटाना है। कॉन्गसी के पास पहुंचते मुयांग उससे कहता है कि देखो मैं तुमसे फिर से मिल गया। और उसको देखकर वो दोनों की दोनों बहुत ज्यादा शॉक थे कि आखिर उसका हाथ अपने आप कैसे ठीक हो गया। यहाँ पर मुयांग उसे मारने वाला था, जिस पर कॉन्गसी अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि आज वो उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मुयांग की पावर्स काफी ज्यादा थी, वो उन सबको हरा देता है। और दूसरी तो उन दोनों को भी उसकी फाइटिंग स्किल काफी ज्यादा पसंद आती है। उन्हें लगता है कि शायद वो मार्शल आर्ट के हाई लेवल पर होगा, तभी वो इतनी अच्छी फाइटिंग कर पा रहा है। उन सबको हराने के बाद अब मुयांग कॉन्गसी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी बीच में श्वान क्विंग आ जाती है और कहती कि सारी गलती उसकी थी ना कि कॉन्गसी की, इसलिए उसे मुझे मानना चाहिए ना कि कॉन्गसी को। और उसकी बातों को सुनकर कॉन्गसी कहता है कि हाँ गलती उसकी थी, तो तुम मुझे क्यों मार रहे हो। यहाँ मुयांग श्वान क्विंग के पास आता है और उससे कहता है कि आखिर वो उस टाइम पर बचा तो उसी की जान रहा था ना, लेकिन उसने पीछे से आकर वार क्यों करा, इसलिए अब उसे चुकाना तो पड़ेगा ही। दूसरी तरफ यूजी की दासी कहती है मुझे नहीं लगता कि ये किसी कर्जे की बात कर रहे हैं, शायद इन सब का आपसी मामला है, पर क्या ये सच में उस लड़की को मार देगा। दूसरी तरफ हम श्वान क्विंग को देखते हैं जो कि मुयांग से कहते हैं कि हाँ गलती मेरी है, इसलिए सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। और फिर वो अपने पेट में चाकू से मार देती है। और अब मुयांग वहाँ से शांति से जा रहा होता है, लेकिन तभी कॉन्गसी उससे पीछे से कहता है कि उसने सब कुछ क्यों करा। आज वो भले ही यहाँ से चले जाए, लेकिन अगले दिन वो उसे नहीं छोड़ेगा। और उसकी ऐसी बातों को सुनकर मुयांग को गुस्सा आती है और वो उससे कहता है कि अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगी। और अब वो उसके मुंह पे 10 बार पंच मारता है, जिसके बाद उसका मुंह पूरा सूज जाता है। और अब मुयांग वापस जा ही रहा होता है कि तभी जा रहा होता है वो लड़का उसकी स्किल्स को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि सच में जैसा ये दिख रहा था वैसे ही बिल्कुल भी नहीं है, ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और यूजी भी उसकी तारीफ कर ही रही होती है कि तभी पीछे से कोई इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तो यूजी उसे सावधान कर देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।